साथ में है फिल्म मेकर सीमा कपूर, जो कि अपने एक बुक इवेंट को लेकर भोपाल में आई हुई हैं। तो सबसे पहले मैम, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। मेरी किताब अभी आई है, मेरी आत्मकथा है यूँ गुजरी है अब तलक। उसके सिलसिले में यहाँ पर 2 इवेंट थे, राजकमल प्रकाशन ने उसको प्रकाशित किया है। तो कल राजकमल का था, उस पे सारे साहित्यकार आए थे, वो था। और आज भी 6:30 बजे भोपाल में ये इवेंट है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप एक बॉलीवुड की फेमस फिल्म मेकर हैं, तो सबसे बड़ी बात कि एक फिल्म मेकर टर्निंग इनटू द ऑथर, इसके पीछे की क्या वजह? देखिए, मैं शुरू से राइटर तो थी, मैं सीरियल्स लिखती थी, फिल्म्स लिखती थी। तो अब लिखना तो हमारे खून में ही है, लिखना और थिएटर और सिनेमा। तो उसको कागज़ पे उतारा ज़िंदगी को। आपकी जो बुक है बेसिकली ये किस बारे में है? ये मेरी आत्मकथा है, ये मेरी लाइफ जर्नी है। मतलब मैं ये कहूँ कि आपने अपनी लाइफ में एक तरीके से काफ़ी अप्स डाउन्स देखे हैं, जितना मैं जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपने अपने एक जीवन की पूरी एक जर्नी इस बुक में उतार दी है, तो ये समझे हम। जी, जीवन में जितने भी संघर्ष थे, जीवन में जितने भी खाइयाँ थीं, खड्डे थे, जो भी जीवन में आता है, दुख सुख, सारे वो इस किताब में हैं। इसमें क्या ओमपुरी जी के बारे में भी जिक्र है? इसमें ज़िंदगी का वो बहुत अहम हिस्सा है और बड़ा हिस्सा है वो। मेरी अगर 100% ज़िंदगी माने तो 15-20% तो उनका वो हैं उसमें, तो ज़रूर वो हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कुछ एक मोमेंट हो ओमपुरी जी का जिनको आप अभी भी आप याद करती हो? देखिए, उनका मेरा जो साथ रहा है, हमारा 10-11 साल तो प्रेम संबंध रहा, उसके बाद शादी हुई, फिर अलग हुए, फिर पिछले दुनिया से जाने से 10 साल पहले, मतलब 10 साल मेरे साथ रहे वो। तो ऐसे करके 24-25 साल का जो साथ था हमारा, तो उसमें हज़ारों लम्हे, हज़ारों दिन, हज़ारों ऐसे बातें हैं जो अच्छी और बुरी, जैसे भी खट्टे मीठे ज़िंदगी के अनुभव होते हैं, वो सब हैं। लेकिन अभी आप ये पूछते हैं तो मैं बताती हूँ कि मुझे अगर गुस्सा आ जाए और आप सो जाऊँ मैं, तो सुबह मैं भूल जाती हूँ। तो एक बार हम दोनों शादी के बाद किसी बात पे बहस हो गई, और फिर उसके बाद रात का टाइम था, किसी बात पे बहस हुई, मैं सो गई। सुबह उठी तो अर्ली मॉर्निंग मैंने देखा पुरी साहब कुछ पढ़ रहे हैं। मैंने कहा गुड मॉर्निंग, वॉक पे चलें? तो मुंह फुलाए हुए थे। मैं कहा क्या हो गया, तबीयत ठीक है? तो बोले, कुछ नहीं बोले। वॉक पे चलते चलते कुछ फूल गिरे हुए, दिल्ली की बात है ये, फूल, मैंने फूल उठाए, उनको दिए। मैंने कहा देखो कितने अच्छे। मैंने कहा आपका मूड खराब है? बोले भूल गई, रात को हम लड़े थे। अरे मैंने कहा हाँ लड़े थे, अभी भी मैं उसमें रहूँ। तो फिर हम दोनों हंसने लगे। तो ये एक अच्छा होता था कि जब भी कुछ तनातनी होती थी, वो कहते तुम सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो भूल जाते थे हम। वो बॉन्डिंग मैंने भी देखी है घर पे आपके। जी जी, तुम तो आए थे घर। हाँ। तो ये है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि आप मध्य प्रदेश की बेटी हैं जी। भोपाल में शायद आपका जन्म हुआ है। शिवपुरी में इन्होंने एक लंबा समय गुजारा है, और अक्सर हम जब मिलते हैं तो शिवपुरी की बातें करते हैं। तो शिवपुरी का ऐसा एक मोमेंट हो जिसको आप अभी भी याद करती हो? आई थिंक आप अभी गए भी थे, आप और अन्नू कपूर जी। हाँ, एक्चुअली भोपाल में मैं और अन्नू भैया पैदा हुए, और सीहोर में सबसे बड़े ब्रदर रंजीत कपूर साहब पैदा हुए, और मेरा सबसे छोटा भाई निखिल, वो शिवपुरी की पैदाइश है, जो वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है। तो शिवपुरी में हम लोग थे, मेरे ख्याल से 62 से थे, 62 से। और शिवपुरी का वो आदर्श स्कूल हो, कोतवाली स्कूल जैसे बोलते हैं, वहाँ हम पढ़े, मैं और अन्नू भैया। रंजीत भाई वहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल में थे। तो शिवपुरी जो है ना, क्या होता है, आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम काल जो होता है बचपन होता है, और वो बचपन हमने शिवपुरी में गुजारा। शिवपुरी की बहुत सारी यादें हैं जो आज भी आंख बंद करें तो उन यादों में हम खो जाते हैं। और हम अक्सर बहन भाई, अन्नू भाई हों
रंजीत भाई हो, नोनी, निखिल हो। निखिल को तो उतनी याद नहीं है क्योंकि 68 में हमने छोड़ दिया था, 65 में उसने वो पैदा हुआ। तो शिवपुरी में तो बहुत सारी यादें हैं। ये भी याद है कि हम लोग 6 साल के थे, अन्नू भैया 8 साल के रहे होंगे, रंजीत भाई 17-18 साल के थे। किडनैपिंग का किस्सा तो नहीं? किडनैपिंग का किस्सा। माधव सिंह डाकू ने उनको और कुछ और भी लोगों को पिकनिक करने गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स और लड़कियां कॉलेज की, और हमारे मम्मी और मेरी मामी जी और हम लोग भी पिकनिक पे चले गए थे। इत्तेफाक देखिए होना था, तो वहाँ पर माधव सिंह डाकू ने उनको किडनैप किया था और 50 दिन वो डाकुओं में रहे थे। फिर उनको फिरौती की रकम दी गई, तब वापस आए वो। तो कितनी यादें हैं, अच्छी बुरी सब तरह की शिवपुरी के साथ जुड़ी हैं, और हम उन यादों को ताज़ा करने के लिए मैं और अन्नू भैया अक्सर शिवपुरी चले जाते हैं। आप और ओमपुरी जी आखिरी बार कब गए थे शिवपुरी? शिवपुरी हम लोग गए हैं मेरे ख्याल से 2012 में गए हैं या 11 में गए हैं। तब एक रफत भाई थे, तब उन्होंने एक कवि सम्मेलन रखा था और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि पुरी साहब को लेके आएं, और हम लोग तब गए थे। तो सीमा जी आप कुछ बोलना? नहीं, उसके बाद तो मैं और अन्नू भैया तो अभी भी हम लोग गए, 2-3 साल पहले भी गए थे, 4 साल पहले। तो सीमा जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और तुम मिले यहाँ पर, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि तुम यहाँ पर हो, और ये बहुत प्लेजेंट सरप्राइज है। थैंक यू सो मच।